नमस्कार साथियों, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन व ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग को आगे की ओर। पहले हम कोडिंग डिकोडिंग की क्लास 3 से 4 क्लासें हमारी हो चुकी है। जो पहले हमने प्रश्न किए थे वो सारे प्रश्न हैं वो आरपीएफ के एसआई या कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे। आज जो हम प्रश्न कर रहे हैं वो एसएससी जीडी में जो प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उन प्रश्नों को हम करने जा रहे हैं। क्योंकि आज से जो पहले आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की भर्ती हुई थी वो 2018 में हुई थी। तो आरपीएफ एसआई की कांस्टेबल की भर्ती में जो पेपर आया था कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे वो बहुत आसान पूछे गए थे। तो हम एसएससी जीडी के प्रश्नों को भी करते हैं। यदि कोई बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो वह भी इसे देख सकता है, और आरपीएफ की तैयारी कर रहा है तो वह भी इसे देख सकता है। क्योंकि अब की बार है वो 5 साल बाद भर्ती होने वाली है, तो इसका मतलब है लेवल है वो कुछ अप रहेगा। तो हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ से कोई क्लास शेड्यूल हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या प्रश्न आया था। ये प्रश्न आया था एसएससी जीडी में 11/1/2023 शिफ्ट फर्स्ट का प्रश्न है। क्या प्रश्न था देखते हैं, ध्यान से देखो कि एक निश्चित कूट भाषा में गोश्त को ये लिखा जा रहा है, उसी कूट भाषा में फ्राइड को ये लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में राइफल को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये टाइप है वो पहला टाइप है जो आरपीएफ के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा गया था। कि अंग्रेजी में कोई शब्द दे दिया, अंग्रेजी में बना दिया, फिर अंग्रेजी में कोई शब्द दे दिया, अंग्रेजी में बना दिया, और हमसे पूछ लिया कि इस शब्द का क्या बनेगा। देखो करते हैं इस शब्द प्रश्न को कैसे किया जाता है। तो शब्द क्या है, शब्द है गोश्त, GH फिर OS फिर दिखा है T। इस गोश्त को क्या लिखा है, गोश्त को लिखा है अगले ने JCRNW, JCRNW ये लिखा है। पहला काम है पहले इनके नंबर लिखते हैं हम। लिखो नंबर, कौन कितने नंबर पे आता है तो नंबर लिखते हैं। तो G आता है 7 नंबर पे और J आता है 10 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे और C आता है 3 नंबर पे, ये आता है 15 नंबर पे और ये आता है R 18 नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे और N आता है 14 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे और W आता है 23 नंबर पे। हमने नंबर लिख दिए। फिर हम देखते हैं क्या नियम लगाया होगा इसने। ठीक है, देखो नियम क्या लगाया होगा। यहाँ 7 यहाँ 10 हो सकता है, 7 में 3 जोड़ दिया 10 हो गया। फिर यहाँ 8 यहाँ 3 हो सकता है, 5 घटा दिया। फिर यहाँ 15 फिर यहाँ 18 हो सकता है, फिर 3 जोड़ दिया। इसका मतलब नियम रिपीट हुआ है। यहाँ 19 यहाँ 14 5 घटा दिया होगा। इसका मतलब नियम रिपीट हो रहा है। नियम रिपीट हो रहा है तो बिल्कुल हम सही चल रहे हैं। कैसे किया होगा, यहाँ 7 है और यहाँ कितना है 10 है, तो कितना प्लस किया 3 प्लस किया। यहाँ 8 है यहाँ 3 है तो कितना माइनस किया -5 किया। यहाँ 15 है यहाँ 18 है तो कितना प्लस किया 3 प्लस किया। यहाँ 19 है यहाँ 14 है तो कितना माइनस किया 5 माइनस किया। यहाँ 20 है यहाँ 23 है तो कितना प्लस किया 3 प्लस किया। तो हमारा नियम बन गया +3 -5 +3 -5 +3। अब अगले ने कहा है यदि आपको इस नियम की सहायता से नहीं पता चला, इस शब्द की सहायता से कि इससे ये कैसे बना है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। ये कौन सा है, फ्राइड को इसने क्या लिखा है। लेकिन हमें नियम का पता चल गया है तो इसमें अब हम समय खराब नहीं करेंगे और सीधा ही हम क्या देंगे, आंसर देंगे। क्योंकि यदि हमें नहीं पता चलता है तो हम दूसरे शब्द को भी देखते हैं। लेकिन हमें पता चल गया है तो इसमें अब समय खराब नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे राइफल को कैसे लिखेंगे। हमें पूछा है राइफल का, तो देखते हैं क्या शब्द है, RIFLE, ये है हमारा शब्द है राइफल। इसमें क्या नियम है, तो पहले इसके नंबर लिखते हैं। R कितने पे आता है, R आता है 18 पे, I आता है 9 पे, F आता है 6 पे, L आता है 12 पे, E आता है 5 पे। फिर क्या नियम था, नियम ये था कि +3 -5 +3 -5। नियम था
प्लस का 3 और माइनस का 5। ये हमारा नियम था। तो नियम लगाते हैं, पहले +3 करेंगे, फिर -5 करेंगे, फिर +3 करेंगे, फिर -5 करेंगे, फिर क्या करेंगे, +3 करेंगे। यानी +3 -5 +3 -5 +3 हमारा नियम था। 18 में 3 जोड़ा क्या आ जाएगा, 18 में 3 जोड़ा 21 आ जाएगा। 9 में से 5 घटाया कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 में 3 जोड़ा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 12 में से 5 घटाया कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 5 में 3 जोड़ा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं क्या शब्द बनता है। तो हम देखेंगे 21 से क्या बनता है, 21 पे यू आता है। 4 पे क्या आता है, 4 पे डी आता है। 9 पे क्या आता है, आई आता है। 7 पे क्या आता है, जी आता है। और 8 पे क्या आता है, एच आता है। तो हमारा शब्द बन जाएगा यू डी आई जी एच। यू डी आई जी एच ऑप्शन है वो बी, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ जो एसएससी जीडी में पूछा गया था। 11/1/2023 शिफ्ट सेकंड का प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे रहा कि कॉम्बेट को ये लिखा जा रहा है, क्रिएट को ये लिखा जा रहा है, तो क्रेडिट को क्या लिखा जाएगा। दीजिए आंसर, क्या आंसर देते हो आप, कोशिश कीजिए, बाकी बाद में तो करवाने वाला ही हूँ। तो आप देखोगे एसएससी जीडी और आरपीएफ का कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। एसएससी जीडी का ही पेपर आरपीएफ से हार्ड है, तो इसका मतलब एसएससी जीडी और आरपीएफ की तैयारी हम आसानी से कर सकते हैं। दोनों में से एक सब्जेक्ट की तैयारी कर लो किसी भी पेपर की, दूसरे की ऑटोमेटिक ही तैयारी हो जाएगी आपकी। सिलेबस भी सेम ही है लगभग, थोड़ा बहुत फर्क है एक सब्जेक्ट का, वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे लिखा होगा। अच्छा प्रश्न था, साधारण सा प्रश्न है। ऐसा नियम हमने आरपीएफ वाले जो प्रश्न आए थे उनमें सीख चुके। क्या नियम है इसमें भी देखते हैं। शब्द लिखते हैं पहले, तो पहले शब्द लिखते हैं COMBAT, कॉम्बेट। नंबर लिखते हैं कॉम्बेट के कि क्या नंबर है कॉम्बेट के। कॉम्बेट के C 3 नंबर पे, O 15 पे, M 13 पे, B 2 पे, A आता है 1 पे और T कितने पे आता है बेटा, 20 पे आता है। फिर कॉम्बेट से बनाया क्या शब्द है, कॉम्बेट से इसने शब्द बनाया है NPD VCD। NPD VCD। मैंने कहा है अंग्रेजी में जितने अक्षर हैं बनाता भी लगभग वह उतने ही अक्षर है। ठीक है, क्या बनाया, NPD VCD। अब नंबर लिखते हैं इसके भी कि कौन कितने नंबर पे आता है। तो हमने देखा N आता है 14 नंबर पे, P आता है 16 नंबर पे, D आता है 4 नंबर पे, V आता है 22 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे, D आता है फिर 4 नंबर पे। क्या नियम लगाया होगा इसने, वो नियम देखते हैं हम। तो हमने देखा 3 से 14 आया 11 जोड़ा होगा, फिर 15 से 16 आया 1 जोड़ा होगा, 13 से 4 आया 9 घटाया होगा। तो ये कोई नियम नहीं है, कभी कुछ जोड़ रहा है, कभी कुछ जोड़ रहा है, कभी घटा रहा है, ऐसे कोई नियम नहीं बनता। ऐसे नियम नहीं मिले तो हम क्या करते हैं, तिरछा देखते हैं। 6 है वर्ण, इन 3 को तिरछा देखेंगे और अगले 3 को तिरछा देखेंगे। देखो इन 3 को तिरछा, इसका तिरछा देखने का मतलब इसको किससे देखेंगे, इसको इससे देखेंगे, इसको किससे देखेंगे, इससे देखेंगे, और इसको क्या देखेंगे, एकदम सीधा देखेंगे। तो देखो 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया, 13 में 1 जोड़ा कितना आ गया, 14 आ गया, 15 में 1 जोड़ा कितना आ गया, 16 आ गया। तो हमें पता चला इन 3 को सीधा देखो, तिरछा देखो और एक एक जोड़ दो। फिर आगे वाले 3 को भी हमें फिर तिरछा ही देखना होगा, इसको इससे देखना होगा, इसको इससे और इसको इससे। 2 से 4 आया कितना जुड़ा, 2। 20 से 22 आया कितना जुड़ा, 2। 1 से 3 आया कितना जुड़ा, 2। समान समान जुड़ रहे हैं, देखो यहाँ एक एक जुड़ रहा है, यहाँ 2 2 जुड़ रहा है।
इसका मतलब बिल्कुल सही नियम है। नियम पता चल गया तो हमें इस शब्द में टाइम खराब नहीं करना है। यदि नियम में कोई कन्फ्यूजन आए तो हम क्या करेंगे, टाइम खराब करेंगे। हाँ, इसमें चेंज जोड़ सकते हैं, इन तीन में +1 भी जोड़ सकते हैं, इनमें कोई अलग संख्या जुड़ सकती है, लेकिन जुड़नी समान संख्या चाहिए। जैसे इन तीन में समान संख्या जुड़ रही है तो इन तीन में भी फिर एक कोई समान संख्या जुड़नी चाहिए। हाँ, समान संख्या, जोड़े में समान संख्या जुड़नी चाहिए। अब हमें शब्द क्या बनाना है वो शब्द लिखते हैं। हमें शब्द बनाता क्रेडिट, CREDIT, ये क्रेडिट है। अब यहाँ भी देखो आप 6 वर्ण है तो हम कैसे देखेंगे, तिरछा देखेंगे। इसको ऐसे देखेंगे, इसको ऐसे देखेंगे, इसको कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। फिर इनको भी तिरछा देखेंगे, इसको ऐसे देखेंगे, इसको ऐसे देखेंगे, इसको ऐसे देखेंगे। तिरछा देखा। कितना प्लस करना है हमें, हमें प्लस करना है पहलों में तो कितना करना है, +1 करना है। पहले में कितना करना है, +1, और अगलों में क्या करना है, +2 करना है। तो यहाँ +1 करना है, यहाँ +2 करना है। नंबर लिखते हैं। ये आता है 3 पे, ये 18 पे, ये 5 पे, ये 4 पे, ये 9 पे, ये 20 पे। ठीक है, +1 करके जोड़ो। +1 करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 में 1 जोड़ा 6 आ गया, 18 में 1 जोड़ा 19 आ गया, 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया, 20 में 2 जोड़ा 22 आ गया, 9 में 2 जोड़ा 11 आ गया, 4 में 2 जोड़ा 6 आ गया। फिर देखते हैं कौन क्या बनता है किससे। तो हमने देखा 6 से क्या बना, F बना, 19 से S बना, 4 से D बना, 22 से V बना, 11 से K बना, 6 से क्या बना, F बना। तो हमारा शब्द बना FSD VKF, FSD VKF। ऑप्शन है वो C, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। शुरुआत वाले 3 को तिरछा देखना है, +1 करना था। अंतिम वाले 3 को तिरछा देखना था और कितना करना था, +2 करना था। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। SSC GD में 13/1/2023 को प्रश्न आया था, शिफ्ट 4 में प्रश्न आया था। देखिए और बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखते हैं इसको भी कैसे किया होगा। देखो बेटा कैसे करता है इस पर्सन को भी। यहाँ इसने लिखा मेंटल, MENTLE, मेंटल। मेंटल को ये लिख क्या रहा है, मेंटल को ये लिख रहा है J, फिर लिख रहा है Z, फिर लिख रहा है K, फिर लिख रहा है G, फिर लिख रहा है I और फिर लिख रहा है V। ठीक है, नंबर लिखता हूँ, कुछ आइडिया लगेगा नंबर लिखते हमें। नंबर लिखो, ये 13 पे, ये 1 नंबर पे आता है ABCD में, ये 14 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है, ये 12 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है, ये 10 नंबर पे आता है, ये 26 नंबर पे आता है, ये 11 नंबर पे आता है, और ये 7 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है, ये 22 नंबर पे आता है। लिखा नंबर। देखते हैं, यहाँ हमने देखा कि 13 से 10 आया, मतलब कितना माइनस किया, 3 माइनस किया। फिर अगला देखा मैंने 1 से 26 आया,
तो इन दोनों का योग 27 हो रहा है। 1 और 26 को जोड़ेंगे 27। इसका मतलब यह हो सकता है 2 नंबर वाला व्युत्क्रम लिख दिया होगा इसने। फिर देखते हैं, यहाँ 14 से 11 आया तो कितना माइनस हुआ, -3 हुआ, यानी नियम रिपीट हुआ है। -3 फिर व्युत्क्रम, अब वापस -3 आया है। अब यदि व्युत्क्रम आ गया तो नियम बन जाएगा। तो 20 और 7 हमने दोनों को जोड़ के देखा तो योग कितना, 27। इसका मतलब पहले 3 घटो फिर योग 27 करो, फिर 3 घटो फिर योग 27 करो, फिर 12 में से फिर योग 27 हो गया। अब 3 घटने वाले की बारी है, तो 12 में से 3 माइनस किया 9 आ गया। फिर अब योग 27 यानी व्युत्क्रम वाले की बारी है, 5 और 22 का योग कितना, 27। यहाँ से मुझे पता चल गया कि पहले हमें 3 घटाना है, उसका अगला व्युत्क्रम लिखना, फिर 3 घटाना है, फिर उसका अगला व्युत्क्रम लिखना है। तो मैं इस शब्द को अब चेक नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है कि 3 घटाओ और व्युत्क्रम लिखो, 3 घटाओ व्युत्क्रम लिखो। तो चलता हूँ मैं सीधा ही अपना शब्द बनाता हूँ। शब्द क्या है मेरा, शब्द है मेरा डेराइव, DERIE, DERIVE, ये मेरा शब्द है। नंबर लिखता हूँ इसके, नंबर लिखो, D 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 18 नंबर पे आता है ABCD में, ये 9 नंबर पे आता है, ये 22 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है ABCD। ठीक है, घटाओ जिसमें से जो घटा है। क्या घटाना है, पहले 3 घटाना है, तो ये 3 घटाया। इसका क्या लिखना है, इसका व्युत्क्रम लिखना है। फिर क्या घटाना है, 3 घटाना है, इसका क्या लिखना है, व्युत्क्रम लिखना है। फिर कितना घटाना है, 3 घटाना है, इसका क्या लिखना है, इसका व्युत्क्रम लिखना है। ठीक है, लिखो। 4 में से 3 घटाया, कितना आ गया, 1 आ गया। 5 में क्या जोड़ोगे, 27 हो जाए, तो 5 में 22 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 18 में से 3 घटाया, कितना आ गया, 15 आ गया। इसका व्युत्क्रम लिखना है, 9 में क्या जोड़ोगे, 27 आ जाए तो 18 जोड़ेंगे। 22 में से 3 घटाया, कितना आ गया, 19। 5 में क्या जोड़ेंगे, 27 हो जाए तो 22 जोड़ेंगे। अब लिखते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा वर्ण आता है। लिखो, 1 पे क्या आता है, 1 पे ए आता है, 22 पे वी आता है, 15 पे ओ आता है, 18 पे आर आता है, 19 पे एस आता है, 22 पे वी आता है। तो मेरा शब्द बन गया AVO RSV, AVO RSV। ऑप्शन है वो बी, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, आसानी से आप कर सकते थे। 3 घटाओ व्युत्क्रम लिखो, 3 घटाओ व्युत्क्रम लिखो। ये पूरा खेल प्रैक्टिस का है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी। कम से कम हम एक कोडिंग डिकोडिंग के अंदर 150% करने वाले हैं। लगभग मैंने 80% के लगभग आपको करवा दिए हैं। RPF और SSC GD में आए हुए सारे प्रश्न करवा रहा हूं मैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। एक निश्चित कूट भाषा में फ्लीट को ये लिखा जा रहा है, आउटलेट को ये लिखा जा रहा है, तो लेबर को क्या लिखा जाएगा। SSC GD की 16/1/2023 को शिफ्ट 3rd में ये प्रश्न आया था। बहुत आसान प्रश्न भी मैं इसे नहीं कहूँगा, लेकिन इतना हार्ड भी प्रश्न नहीं है, अच्छा प्रश्न है। बताओ देखिए क्या उत्तर देते हो इसका।
कर लिया होगा, नहीं किया है तो देखो इस प्रश्न को, अच्छा प्रश्न था। क्या शब्द था, ध्यान से समझना। ये शब्द था फ्लीट, FLEET, ये शब्द था हमारा फ्लीट। इसने इसको बनाया क्या, देखो बहुत ही शानदार बनाया इसने इसको। इसने बनाया है टी, फिर बनाया है एफ, फिर बनाया है एम, फिर बनाया है एफ, और फिर बनाया है एफ। क्या यही बनाया है? बिल्कुल यही बनाया। कैसे पता चलेगा कैसे बनाया होगा? सबसे अच्छा साधन है क्या, लिखो नंबर लिखो। लिखते हैं नंबर भाइयों। ये 6 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये कितने पे आता है? 20 पे आता है। ये 20 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 6 पे आता है। तो आपने सीधा जोड़ के देखा, 6 में 14 जोड़ा 20, फिर 12 में से 6 घटाया, फिर 5 में 8 जोड़ा, तो आपको पता चला यार सीधा सीधा तो कोई नियम में नहीं है। फिर देखो आप, क्या आपको यह नहीं लग रहा ये यहाँ वाला यहाँ बेटा है, 20 यहाँ है तो 20 यहाँ भी है, ये 6 यहाँ है तो ये 6 यहाँ भी है। यानी लास्ट वाले को पहले स्थान पर लिखो, फिर यहाँ से स्टार्ट करो, एफ लिख दिया, फिर इसमें एक जोड़ के लिख दिया, 12 में एक जोड़ा 13, 5 में एक जोड़ा 6, 5 में एक जोड़ा 6, कि पहले वाले को लिखो, फिर पहला वर्ण लिखो, और फिर जो वर्ण बचे हैं उनमें एक एक जोड़ दो। इस नियम से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये इसीलिए दिया हुआ होता है कि हमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन लगे तो हम चेक कर लेते हैं। तो चलो चेक करके देखते हैं क्या शब्द है। ये शब्द है आउटलेट, OUTLET। अब बनाते हैं, देखो बिना नंबर लिखे बनाते हैं। एक इधर देखो साहब, कैसे किया था। ये यहाँ वाला कहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था, लास्ट वाला उतारा था। फिर इस ओ को है जैसे के जैसे लिखा था, अब सबको एक बढ़ाएगा, ओ लिख दिया, यू को एक बढ़ाया कितना आ गया वी, टी को एक बढ़ाया कितना आ गया यू, एल को एक बढ़ाया कितना आ गया एम, और ई को एक बढ़ाया कितना आ गया एफ आ गया। ये तो यहाँ आ चुका है। क्या यही बनाया है? बिल्कुल यही बनाया है। तो हमें पता चला कि हम बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं। अब बनाते हैं हमारा शब्द। कौन सा शब्द है हमारा? हमारा शब्द है लेबर। देखो बनाते हैं इस लेबर को। ये शब्द है LABOUR। क्या यही शब्द है? बिल्कुल यही शब्द है। बनाओ इसको। पहले क्या करना है, वो आर लिखना है, यहाँ लिख दिया, एक के नीचे एक लिखूंगा मैं, फिर क्या लिखूंगा, एल लिखूंगा, इसकी बारी आ गई। अब इन सब को एक एक बढ़ा दूंगा, ए को एक बढ़ा दिया बी, बी को एक बढ़ा दिया सी, ओ को एक बढ़ा दिया, ओ क्या आगे आता है पी, और यू के आगे क्या आता है, यू के आगे आता है वी। तो RLB CPV ऑप्शन है वो ए, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साधारण सा प्रश्न था, सिर्फ हमें समझना था। ये ट्रिक रिपीट होती है एग्जामों में, जैसे हमने सीखा है तो हमें याद रहना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे हमने एक बार प्रश्न किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि चिल को यह लिखा जा रहा है, तो आप हर्ष को ये लिखा जा रहा है, तो आपको बताना है कि इस डेविल को क्या लिखा जाएगा। ये आपको इसके अंदर बताना है कि इस डेविल शब्द का आप क्या बनाओगे। बताओ देखिए क्या बनाते हो इस डेविल का।
देखते हैं इस शब्द को भी हम बनाते हैं कि क्या बनाया होगा इसने। क्या शब्द है हमारा? हमारा शब्द है चिल, CHILL। क्या यही शब्द है? बिल्कुल यही शब्द है। इससे इसने बनाया क्या है वो लिखते हैं। इसने बनाया है H, फिर लिखा है D, फिर लिखा है N, फिर लिखा है H, फिर लिखा है इसने, क्यों लिखा है? नंबर लिखते ही हमें पता चल जाएगा क्या किया होगा इसने। ये 3 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है। ये ABCD में 8 नंबर पे आता है, ABCD में D कितने नंबर पे आता है? 4 पे। I नो यानी I आता है 9 पे, N आता है 14 पे, L आता है 12 पे, H आता है 8 पे, L आता है 12 पे, Q आता है 17 पे। ठीक है, देखते हैं कैसे किया होगा इसने। सबसे पहले देखो आप, इसने 8 से 3 ये ला रहा है, तो सबसे अच्छा साधन है कि 8 में से 3 घटा दो, तो 8 में से 3 में 5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। फिर आ रहा है 8 से 4, तो इसका मतलब है 8 में से -4 कर दो तो आ जाएगा 4। फिर 9 से 14 आ रहा है, सबसे अच्छा साधन है 9 में कितना जोड़ दो? 5 जोड़ दो। देखो नियम रिपीट हुआ है, +5 वापस आया है। अब यदि 4 घट गया ना तो मेरा नियम बन जाएगा। तो 12 में से 8 आ रहा है, सबसे अच्छा साधन है कितना माइनस कर दो? -4। तो हमें पता चल गया +5 -4, +5 -4, तो बारी किसकी आ गई? +5 की। और 12 और 5 कितने होते हैं? 12 और 5 होते हैं 17। तो हमें पता चल गया जो हमारा नियम है वो है +5 -4। ये नियम रिपीट हो रहा है, +5 -4, +5 -4। ठीक है, चलते बनाते हैं इस शब्द को। अब हमें पूछा क्या है वो देखते हैं। हमें पूछा है डेविल, DEVIL। ये हमारा शब्द है डेविल। नंबर लिखते हैं डेविल में। D आता है 4 पे, E आता है 5 पे, V आता है 22 पे, I आता है 9 पे, L आता है 12 पे। ये नंबर आ गया। अब हमें नियम भी पता है। नियम हमारा क्या है? +5 -4, तो +5 -4, फिर +5, फिर -4, फिर +5। ये नियम है हमारा। जोड़ो, क्या आता है? तो हमने जोड़ा, 4 में 5 जोड़ा 9, 5 में से 4 घटाया 1, 22 में 5 जोड़ा 27, 9 में से 4 घटाया 5, 12 में 5 जोड़ा 17। फिर देखते हैं कौन किस पे आता है। तो 9 पे क्या आता है? I, 1 पे क्या आता है? A, 27 पता नहीं है, लेकिन 26 घटा दो, वापिस एक बचेगा, एक बचेगा तो क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। 5 पे क्या आता है? E, और 17 पे क्या आता है? Q। तो IAAEQ, IAAEQ ऑप्शन है वो B इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर। बताओ क्या आंसर दे रहे हो? बताओ, देखिए आसान सा प्रश्न है, आराम से इसका आंसर आप दे सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बताओ देखिए क्या उत्तर देते हो? SSC GD में कुछ अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। देखो ये भी
ज़्यादा हार्ड तो नहीं है पर ठीक है पर्सन, ये कोई ऐसा भी नहीं है कि इतना खराब पर्सन है, लेकिन इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी ट्रिक लगा दी होगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर्सन में भी आसान सा है, बस करना है आपको। चलो देखते हैं इस पर्सन को, क्या पर्सन है। पर्सन हमें मिला कि आउट ग्रो, ओ यू टी जी आर ओ डब्ल्यू, आउट ग्रो। हमने देखा इसको लिख क्या रहा है, इसको लिख रहा है 56, फिर लिख रहा है जी आर, फिर लिख रहा है पी एक्स। हमें थोड़ा बहुत अलग लगा, क्योंकि क्यों अलग लगा कि कुछ के नंबर आ रहे हैं, कुछ के वर्ण आ रहे हैं। चलो देखते हैं क्या नियम लगाया होगा, नंबर लिखते ही पता चल जाएगा। ये 15 पे, ये 21 पे, ये 20 पे, ये 7 पे, ये 18 पे, ये 15 पे, ये 23 पे। ठीक है सर, इनके नंबर लिख दो, ये तो नंबर ही है, क्या लिखोगे। जी के 7, आर के 18, ये 16 पे, ये 23 पे, हाँ ये सॉरी 24 पे, ये कितने पे है 24 पे, तो ये 24 पे, ये क्या था डब्लू था। ठीक है, अब देखते हैं इन तीनों को जोड़ो, एक मिनट, इन तीनों को ऐड करो। 15 और 21 हो गए 36, 36 और 20 कितने हो गए 56, मतलब इन तीनों का जोड़ लिख दिया। फिर आगे वाले को है जैसा का जैसा लिख दिया, इस आगे वाले को है जैसा का जैसा लिख दिया इन दोनों को। यहां देखो, यहां 15 1 16, 23 रे कितना हो गया 24। यानी क्या कर रहा है, शुरुआत वाले 3 वर्णों के नंबरों का योग, फिर अगले 2 है जैसे के जैसे, फिर अगले 2 में +1 कर रहा है वो। तो यही नियम है, हम थोट में लगा देंगे। क्या शब्द है हमारा, हमारा शब्द है थोट, THOUGHT, ये हमारा शब्द है। नंबर लिखते हैं पहले तो, ये आता है 20 पे, 8 पे, 15 पे, 21 पे, 7 पे, 8 पे, 20 पे, ये आ गए नंबर। अब हम इनको क्या करना है, जो नियम है वही लगाते हैं। इन शुरुआत वाले 3 को क्या करना है, हमें जोड़ना है, तो इन 3 को जोड़ते हैं। 20 8 28, 28 और 15 कितने हो गए 43, तो इनका योग आ गया 43। इसको है जैसे कि जैसे लिखना है, 21 को 21 लिखना है, 7 को 7 लिखना है। इनमें क्या करना है, इन दोनों में +1 करना है, तो +1 करो। 8 में एक जोड़ा 9 और 20 में एक जोड़ा कितना आ गया 21। अब ये तो नंबर के नंबर ही रहेंगे, इनको तो चेंज करना नहीं है। 43, 21 पे क्या आता है, 21 पे U, 7 पे G, 9 पे I और 21 पे क्या आता है फिर U। 43 UGIU, 43 UGIU ऑप्शन है वो सी, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर, बताओ देखिए क्या आंसर देते हो। यदि गोल्डन को ये लिखा जा रहा है, जर्मन को ये लिखा जा रहा है, तो ग्लोबल को क्या लिखा जाएगा। एसएससी जीडी में 25 1 2023 शिफ्ट 3 का ये पर्सन है, आसान सा पर्सन है। 2 देके जवाब, क्या जवाब देते हो।
चलो स्टार्ट करते हैं, इस प्रश्न को भी कैसे किया होगा इसने देखते हैं। क्या पढ़ा है इसने? इसने कहा है गोल्डन, GOLDEN, गोल्डन। गोल्डन को बना क्या रहा है? गोल्डन को बना रहा है M, फिर बना रहा है P, फिर H, फिर P, फिर G, और फिर क्या बना रहा है? F। ये बना रहा है। नंबर लिखते ही पता चलेगा कि कैसे किया होगा इसने। तो हमने देखा G 7 पे, M आता है 13 पे, O 15 पे, P आता है 16 पे, ये 12 पे और H आता है 8 पे, D 4 पे, ये 16 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 7 पे, ये आता है 14 पे, ये आता है 6 पे। ठीक है, फिर देखते हैं क्या किया होगा इसने। 7 में 6 जोड़ा 13, तो 15 में 1 जोड़ा 16, फिर 12 में 4 घटाया, फिर 4 से 12 जोड़ा। मतलब सीधा सीधा कोई नियम नहीं लग रहा है। तो हम शुरुआत वाले 3 को तिरछा देखते हैं, अंत वाले 3 को तिरछा देखते हैं। इन तीनों को तिरछा देखा तो यहाँ से देखो 7 से आ रहा है 8, यहाँ से देखो 12 से आ रहा है 13, यहाँ से 15 से आ रहा है 16। इसका मतलब +1 किया होगा इन तीनों में। शुरुआत वाले 3 को तिरछा करके +1, अंतिम वाले 3 को भी फिर तिरछा देखो तो 4 से 6 आया, कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। 14 से 16 आया, कितना जुड़ा? 2। 5 से 7 आया, कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। इसका मतलब हम समझ गए, शुरुआत वाले 3 को तिरछा देखो +1 करो, अंतिम वाले 3 को तिरछा देखो और कितना करो? +2 करो। तो हम लिखते हैं, हमारा शब्द लिखते हैं। क्या शब्द है हमारा? हमारा शब्द है ग्लोबल, GLOBAL, ये हमारा शब्द है। अब इसको देखते हैं तिरछा। पहले इन 3 को ऐसे तिरछा देखेंगे और कितना करेंगे? +1 करेंगे। इन 3 को भी तिरछा ही देखेंगे और कितना करेंगे? अब की बार +2 करेंगे। नंबर लिखते हैं, देखो किसके क्या नंबर है। G 7 पे, ये 12 पे, ये 15 पे, ये 2 पे, और ये 1 पे, और ये कितने पे? 12 पे। अब जोड़ते हैं इनमें। 15 में 1 जोड़ा 16, 12 में 1 जोड़ा 13, 7 में 1 जोड़ा 8। इनमें जोड़ते, 12 में 2 जोड़ा 14, 1 में 2 जोड़ा 3, और 2 में 2 जोड़ा कितना आ गया? 4 आ गया। फिर लिखते हैं इसको क्या बनाया होगा। 16 पे क्या आता है? P, 13 पे क्या आता है? M, 8 पे क्या आता है? H, 14 पे क्या आता है? N, और 3 पे क्या आता है? C, और 4 पे क्या आता है? D। तो PMH NCD, PMH NCD, PMH NCD ऑप्शन है वो A, इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। एक निश्चित कोड भाषा में फ्यूचर को ये लिखा जा रहा है, श्रेवट को ये लिखा जा रहा है, तो सेलर को क्या लिखा जाएगा? आसान सा प्रश्न है। SSC GD में 30/1/2023 शिफ्ट फर्स्ट में ये प्रश्न आया था। बताओ देखिए क्या आंसर देते हो। चलो बनाते हैं इसको भी। कैसे बनाया होगा इसने? शब्द क्या था? शब्द था फ्यूचर, FUTURE।
फ्यूचर। बनाया क्या फ्यूचर का? फ्यूचर का इसने बनाया है के, फिर बनाया डब्लू, फिर बनाया वाई, फिर बनाया डब्लू, फिर बनाया डब्लू, और फिर बनाया इसने जी। ये बनाया। पता कैसे चलेगा? सबसे अच्छा साधन है नंबर लिख दो, आपको तुरंत है वो ज्ञान हो जाएगा कि कैसे किया होगा। ये 6 नंबर पे आता है भाइयों, ये ABCD में 21 पे, ये 20 पे, ये 21 पे, ये 18 पे, और ये कितने पे? 5 पे। ये कितने पे आता है? 11 पे, ये आता है 23 पे, ये आता है 25 पे, ये आता है 23 पे, ये आता है 23 पे, ये कितने पे आता है? 7 पे। देखते हैं क्या नियम लगाकर इसने बनाया होगा। 6 से 11 आने का सबसे अच्छा साधन है, क्या कर दो? +5 कर दो। 6 और 5 होता है 11। 21 से 23 आने का सबसे अच्छा साधन होता है, 21 में 2 जोड़ दो, 21 और 2 होता है 23। फिर आगे चलते हैं। 20 से 25 आ रहा है, मतलब कितना जुड़ा है? +5 जुड़ा है, मतलब नियम रिपीट हो रहा है। 5 जुड़ा है, पहले भी जुड़ा था, अब 2 जुड़ जाएगा तो नियम रिपीट हो जाएगा, +5 +2। फिर हमने देखा 21 में कितना जोड़ेंगे? 23 जो आ जाए तो 2। हमें पता चल गया +5 +2 +5 +2। अब 5 जुड़ेगा क्योंकि 5 की बारी आ गई है। 18 में 5 जोड़ा 23। अब 5 की बारी खत्म हो गई है तो 2 जुड़ेगा। 5 में 2 जोड़ा कितना आ गया? 7 आ गया। तो हमें नियम का ज्ञान हो गया। नियम का क्या ज्ञान हुआ? कि नियम हमारा है +5 +2, यानी पहले 5 जोड़ो और फिर कितना जोड़ो? 2 जोड़ो। अब हम चलते हैं कि हमारा शब्द क्या था जिसको हमसे बनवाना चाहता है। वह हमारा शब्द था सेलर। SAILOR, ये हमारा शब्द था सेलर। इसको हमसे बनवाना चाह रहा है तो मैं नंबर लिखता हूं इसके कि एस कितने पे आता है। एस 19 पे, ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे, एल आता है 12 पे, ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे। ठीक है। अब नियम क्या था? नियम था +5 +2, यानी पहले क्या करना था? पहले करना था +5, फिर क्या करना था? +2, फिर वापस क्या करना था? +5, फिर वापस क्या करना था? +2, फिर वापस क्या करना था? +5, फिर वापस क्या करना था? +2 करना था। अब जोड़ते हैं, देखो जोड़ो तो 19 में 5 जोड़ा कितना हो गया? 24 हो गया। 1 में 2 जोड़ा कितना हो गया? 3 हो गया। 9 में 5 जोड़ा कितना हो गया? 14 हो गया। 12 में 2 जोड़ा कितना हो गया? 14 हो गया। 15 में 5 जोड़ा कितना हो गया? 20 हो गया। 18 में 2 जोड़ा कितना हो गया? 20 हो गया। अब देखते हैं किस पे क्या आता है। तो हमने देखा कि 24 पे क्या आता है? अक्स आता है। 3 पे सी आता है। 14 पे एन आता है। फिर 14 पे एन, 20 पे टी, 20 पे टी। हमारा शब्द बना एक्स एन टी टी, एक्स एन टी टी, एक्स सी एन डबल एन टी टी। एक्स सी डबल एन टी टी कौन से में है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। यह रहा नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर। SSCGD 30/1/2023 शिफ्ट है, वो 4th का पर्सन है। आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका?
चलो करते हैं इस सवाल को भी, अगले ने कैसे किया होगा ये सवाल। देखो इधर, पहले इसने डिजाइन कोई शब्द था, DESIGN, ये डिजाइन शब्द था। डिजाइन शब्द को इसने बनाया क्या? डिजाइन शब्द को मेरे भाइयों इसने बनाया TFE, फिर बनाया इसने PIK, ये बनाया इसने डिजाइन शब्द को। फिर हम कैसे पता चलेंगे कैसे बनाया होगा? तो हमारे पास सबसे अच्छा साधन है, हम नंबर लिखते हैं। D 4 पे आता है, E 5 पे आता है, S 19 पे आता है, I है वो कितने पे आता है? I है वो 9 पे आता है। I आ गया 9 पे, तो I हो गया 9 पे, G आ गया 7 पे, N आ गया 14 पे, फिर T आ गया 20 पे, F आ गया 6 पे, E आ गया 5 पे, P आ गया 16 पे, I आ गया 9 पे, K आ गया 11 पे। अब कैसे इसने नियम लगाया होगा? तो हमने देखा 4 से 20 16 जोड़ दिया होगा, फिर 5 से 6 1 जोड़ दिया होगा, फिर 19 से 5 14 घटा दिया होगा। मतलब ये कोई नियम नहीं है, तो इसका मतलब ये नियम नहीं है। तो एक बार तिरछा चेक कर लेते हैं। तो 6 वर्ण है तो इन 3 को तिरछा देखते हैं और इन 3 को तिरछा देखते हैं। तो मैंने देखा इन 3 को तिरछा देखा, तो 4 से 1 जोड़ा 5 और 19 से 1 जोड़ा 20 और 5 से 1 जोड़ा 6, यानी +1 कर रहा है। ऐसे तिरछा देख इन 3 को भी तिरछा देखते हैं, ऐसे देखा, ऐसे देखा और ऐसे देखा। तो देखो 7 से 14 से 16 मतलब 2 जोड़ा है, 9 से 11 मतलब यहाँ भी 2 जोड़ा है, 7 से I आ रहा है 9 यानी यहाँ भी 2 जोड़ा। मतलब शुरुआत वाले 3 को तिरछा देखो +1 करो, अंतिम वाले 3 को तिरछा देखो और कितना करो? +2 करो। हाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ यदि कैसे हो रहा है मेरे को बताओ 1 मिनट, ताकि पता चले क्या हो रहा है। 19 में से 1 तो 18 आता है, 20 कहाँ आता है? प्लस हो रहा है, 1 माइनस नहीं हो रहा बेटा, 1 प्लस हो रहा है। हाँ ये ऊपर होते, ये T वहां होता और ये S यहाँ होता, तब माइनस हो रहा होता। हाँ तब होता माइनस। यहाँ 19 से 20 आया तो 19 से 20 आने पर 1 जोड़ना होगा, 4 से 5 आया तो 1 जोड़ना होगा, और सीधा 5 से 6 आया तो कितना होगा? 1 जोड़ना होगा। चलते हमें पता चल गया, शुरुआत वाले 3 को तिरछा देखो +1 करो, अंतिम वाले 3 को तिरछा देखो और +2 करो। अब हमारा शब्द है डिवाइस, DEVICE, ये हमारा शब्द है। ठीक है, नंबर लिखते हैं इनके, कौन कितने नंबर पे आता है। तो हमने देखा D 4 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, V 22 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, E है वो 5 नंबर पे आता है। क्या करेंगे? पहले हम इन 3 को तिरछा देखेंगे और कितना प्लस करेंगे? +1 करेंगे। तो +1 करना है। इन 3 को भी तिरछा ही देखेंगे, लेकिन करेंगे कितना? +2 करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, जोड़ो, जोड़ते हैं भाई। क्या आता है देखो, 22 में 1 जोड़ा कितना आ गया? 23 आ गया। 5 में 1 जोड़ा कितना आ गया? 6। 4 में 1 जोड़ा कितना आ गया? 5। 5 में 2 जोड़ा कितना आ गया? 7। 3 में 2 जोड़ा कितना आ गया? 5। और 9 में 2 जोड़ा कितना आ गया? 11। अब देखते हैं किस पे क्या आता है। तो हमने देखा 23 पे आता है W, 6 पे आता है F, 5 पे आता है भाई E, और 7 पे आता है G, और 5 पे आता है E, और फिर हमने देखा 11 पे क्या आता है? 11 पे आता है K। तो ये समझ हो गया WFEGEK, WFEGEK। कौन सा ऑप्शन? D ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर। बताओ क्या आंसर देते हो इसका। क्या बनाया आपने, देखो बहुत आसान सा प्रश्न था। चलते हैं इसने कैसे बनाया होगा, पहले तो वो देखते हैं हम। ठीक है, इसका शब्द है अराउंड। ए आर ओ यू एन और उसके बाद क्या है डी, अराउंड। अराउंड में अराउंड को ये बना क्या रहा है वो इम्पोर्टेंट है। क्या बना रहा है अराउंड को, ये बना रहा है पी, उसके बाद एस, उसके बाद बी और उसके बाद क्या बना रहा है एफ, उसके बाद पी, उसके बाद क्या बना रहा है डब्लू। अगला काम हमारा क्या रहता है, अगला काम हमारा रहता है नंबर लिखने का। ए आता है 1 नंबर पे, आर आता है 18 पे, ओ आता है 15 पे, यू आता है 21 पे, एन आता है 14 पे, डी आता है 4 नंबर पे। ये 4 नंबर। पी आता है 16 पे, एस आता है 19 पे, बी आता है 2 पे, ये 6 पे, ये 16 पे, ये कितने पे 23 पे। हमने जब पहले इसको सीधा देखा तो हमें पता चला कि 1 से 16 आ रहा है 15 जोड़ा होगा, 18 से 19 आ रहा है 1 जोड़ा होगा, 15 में से 13 घटाने पर 2 आ रहा है, मतलब ये कोई नियम नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं तिरछा देखते हैं इसको। तो हमने इसको तिरछा देखा तो हमें पता चला कि तिरछा देखने से यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 जोड़ दिया होगा। इसको तिरछा देखा 15 और 1 16 कर दिया होगा। इसको सीधा देखा 18 और 1 कितना कर दिया होगा 19। यानी शुरुआत वाले 3 में +1 कर रहा है। अंतिम वाले 3 देखो 21 से 23 मतलब 2 जोड़ा, 4 से 6 मतलब 2 जोड़ा और 14 से आ रहा है 16 मतलब 2 जोड़ा। मतलब अंतिम 3 में 2 जोड़ा है इसने। शुरुआत वाले 3 को तिरछा देखो 1 जोड़ो, अंतिम वाले 3 को तिरछा देखो और कितना जोड़ो 2 जोड़ो। चलते हैं क्या शब्द है हमारा, हमारा शब्द है ऑथर। ठीक है, ऑथर शब्द है हमारा, ये शब्द है ए यू टी एच ओ आर, ऑथर। नंबर लिखते हैं सबके कि कौन कितने नंबर पे आता है। ए आता है 1 नंबर पे, यू आता है 21 पे, टी आता है 20 पे, एच आता है 8 पे, ओ आता है 15 पे, आर कितने पे आता है, आर आता है 18 पे। शुरुआत वाले 3 को कैसे देखना है बेटा,
शुरुआत वाले 3 को तिरछा देखना है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। और जोड़ना कितना है, जोड़ना है सब में +1। अंतिम वाले 3 को भी तिरछा ही देखना है, लेकिन जोड़ना कितना है, प्लस का 2 जोड़ना है। ठीक है, जोड़ते हैं और लिखते हैं क्या बनता है। 20 में 1 जोड़ा 21, 21 में 1 जोड़ा 22, 1 में 1 जोड़ा 2, 18 में 2 जोड़ा 20, 15 में 2 जोड़ा 17, 8 में 2 जोड़ा 10। लिखते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा वर्ण आता है। 21 पे आता है U, 22 पे V, 2 पे B, 20 पे T, 17 पे Q, 10 पे J। तो हमारा शब्द बन गया UVB TQJ। UVB TQJ ऑप्शन है वो ए, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ। यह रहा नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर। बताओ, आंसर दो। एक निश्चित कूट भाषा में पीपल को ये लिखा जा रहा है, मंकी को ये लिखा जा रहा है, सिल्वर को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही एक आसान सा पर्सन और एक बहुत अच्छा पर्सन। बताओ देखिए क्या आंसर देते हो। अच्छा प्रश्न है ये, आंसर देने की कोशिश करो आप कि क्या आंसर बनाते हो इसका। चलो मैं बताता हूँ इसको। बहुत अच्छा प्रश्न था। कैसे किया होगा इसने, इसने पीपुल, ध्यान से समझेंगे सभी, PEOPLE पीपुल। पीपुल को ये बना क्या रहा है, देखो बना रहा है ये क्या बना रहा है, क्यों, फिर ई, फिर ओ, फिर वापस क्यों, फिर एम, और फिर क्या बना रहा है, ई बना रहा है। चलो अच्छी बात है, देखते हैं कैसे किया होगा। तो कैसे पता चलेगा, नंबर लिखो। P 16 पे, Q 17 पे, E 5 पे, E 5 पे, O 15 पे, O 15 पे, P 16 पे, Q 17 पे, L 12 पे, M 13 पे, E 5 पे, E 5 पे। यहां से मेरे को थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा। क्या अंदाजा लगा कि जहां जहां व्यंजन आ रहा है वहां वहां +1 हो रहा है, जहां जहां स्वर आ रहा है वहां है जैसे के जैसे लिख रहा है। ई स्वर है तो 5 का 5 लिख दिया, पी व्यंजन है तो 1 जोड़ के लिख दिया, ओ एक स्वर है तो है जैसे का जैसा लिख दिया, फिर पी एक व्यंजन है तो 1 जोड़ के लिख दिया, फिर एल एक व्यंजन है तो 1 जोड़ के लिख दिया, और ई एक स्वर है तो है जैसे का जैसा लिख दिया। कितने स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और 21 क्या होते हैं,
व्यंजन होते हैं। जो शेष बच गए 21 वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ये होते हैं वोवेल, ये होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब यहां से थोड़ा अंदाजा लगा तो मैं एक बार अगले शब्द को भी चेक कर लेता हूं ताकि कोई गलती नहीं कर बैठो। ये रहा मेरा अगला शब्द, ये बनाकर देखता हूं क्या बनता है, क्या वैसा वैसा बनता है फिर मैं इसको बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन वाला है तो नियम चेक कर लेता हूं एक बार। करते हैं चेक। शब्द क्या है? शब्द है मंकी, MONKEY। ये शब्द है मंकी। क्या नियम था कि जब जब व्यंजन आए तो अगला लिखो। तो एम व्यंजन है, एम का अगला क्या होता है? एन होता है। ओ स्वर है तो है जैसे के जैसे। एन व्यंजन है तो एन का अगला क्या होता है? ओ। के व्यंजन है तो के का अगला क्या होता है? एल। ई स्वर है तो है जैसे के जैसे। वाई व्यंजन है तो अगला। तो NOOLEZ, NOOLEZ। तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं और मैंने नियम भी क्या पकड़ा है? सही पकड़ा है। यानी जहां जहां व्यंजन है वहां उसका अगला लिखना है और जो स्वर आएगा उसको है जैसे जैसे उतारना है। अब मेरा शब्द क्या है? अब मेरा शब्द है सिल्वर, SILVER। ये शब्द है मेरा सिल्वर। क्या करूंगा? जहां जहां व्यंजन आएगा वहां अगला लिख दूंगा। एस व्यंजन है तो एस का अगला क्या आता है? एस के आगे क्या आता है? PQRST आता है तो टी लिख दिया। आई क्या है? आई स्वर है, देखो ये रहा स्वर, स्वरों में तो आई को है जैसे कि जैसा। एल क्या है? एल व्यंजन है तो एल के आगे क्या आता है? एल का अगला एम। वी क्या है? व्यंजन है तो वी का अगला क्या आता है? डब्लू। ई क्या है? स्वर है तो है जैसा का जैसा। आर क्या है? व्यंजन तो अगला क्या होता है? आर का अगला एस। तो TIMWES, TIMWES। यह रहा बी ऑप्शन में है जैसे के जैसे। ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आसानी से हम कर सकते हैं। चले चलते हैं देखो अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। यदि आप बने रहे अंत तक, कंटिन्यू मेरे साथ मेहनत करते रहे तो आपको 35 में 33 34 33 34 का एवरेज कहीं भाग कर ही नहीं जाएगा, आराम से कर लोगे आप। लेकिन अंत तक 3-4 महीने बढ़िया प्रैक्टिस और बढ़िया मेहनत, मेरे से 3 गुनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर यहाँ तक पहुँच पाओगे। फादर को ये लिख रहा है, सिस्टर को ये लिख रहा है, अंकल को क्या लिखेगा? बताओ, देखिए क्या आंसर देते हो। चलो देखते हैं ये प्रश्न SSC GD में आया था 1/2/2023 को, कैसे किया होगा। क्या शब्द था? शब्द था फादर। और फादर को ये क्या लिख रहा है? देखो FATHER, फादर। देखो मैं सारा काम सिस्टम से कर रहा हूँ, स्पेस देकर लिख रहा हूँ सब में, ताकि मेरे को नियम का पता चले। फादर को क्या लिख रहा है? फादर को लिख रहा है IF, फिर लिख रहा है ये W, फिर लिख रहा है M, फिर ये लिख रहा है H, फिर ये क्या लिख रहा है? W लिख रहा है। क्या यही लिख रहा है? बिल्कुल यही लिख रहा है।
दूसरा काम, अगला हमारा जो काम रहता है, ये लिखने के बाद नंबर लिखने का काम रहता है। लिखते हैं, ये 6 पे, ये 1 पे, ये 20 पे, ये 8 पे, ये 5 पे, और आर आता है ABCD में 18 पे। आई आता है 9 पे, एफ आता है 6 पे, डब्लू आता है 23 पे, एम आता है 13 पे, एच आता है 8 पे, और डब्लू आता है 23 पे। नंबर लिख दी। अब देखते हैं इसने कैसे बनाया होगा। तो हमने देखा कि 6 से 9 आया है, तो 6 से 9 आने का सबसे अच्छा साधन है कि प्लस का 3 जोड़ दो। 6 और 3 होते हैं 9। 1 से 6 आया है, तो सबसे अच्छा साधन है 1 में 5 जोड़ दो। 1 और 5 कितने होते हैं? 6। फिर 20 से 23 आया है, तो सबसे अच्छा साधन है 20 में 3 जोड़ दो। ये वापस 3 जुड़ा है, इसका मतलब यदि वापस 5 आया तो मेरा नियम बन जाएगा +3 +5। फिर मैंने देखा 8 से आ रहा है 13, और 8 से 13 आने का साधन है 5 जोड़ने का, तो मेरा नियम रिपीट हुआ, +3 5 +3 +5। इसका मतलब अब बारी 3 की आ गई है, 5 में 3 जोड़ा 8। अब बारी आ गई है 5 की, 18 में 5 जोड़ा 23। तो मुझे पता चल गया कि जो नियम है वो नियम है पहले +3 करो और फिर क्या करो, +5 करो। अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि नियम तो यही है। यदि नियम यही है तो मैं सिस्टर वाले शब्द को बनाकर चेक नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें अब टाइम खराब नहीं करूंगा, सीधा चलूंगा। जो मेरे को उत्तर देना है, उत्तर देना है मेरे को अंकल का। ठीक है, अंकल का उत्तर देना है, तो अंकल को लिखते हैं। अंकल UNCLE, ये हो गया अंकल। नंबर लिखते हैं अंकल के कि कौन कितने नंबर पे आता है। U आता है 21 पे, N आता है 14 पे, C आता है 3 पे, L आता है 12 पे, E आता है 5 नंबर पे। कितना है नियम? +3 +5। तो पहले +3 है, फिर +5 है, तो +3 +5 +3 +5 और +3, यानी +3 +5 +3 +5, तो +3। अब बनाते हैं, क्या बनता है? 21 में 3 जोड़ा 24, 14 में 5 जोड़ा 19, 3 में 3 जोड़ा 6, 12 में 5 जोड़ा 17, और 5 में 3 जोड़ा 8। अब देखते हैं क्या बनता है। 24 पे आता है X, 19 पे आता है S, 6 पे आता है F, 17 पे आता है Q, 8 पे आता है H। यानी QSF QH, XSF QH, XFSF QH। ऑप्शन है मेरा C है, वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। एक निश्चित कूट भाषा में स्क्वायर को ये लिखा जा रहा है, सर्किल को ये लिखा जा रहा है, इक्वेट को क्या लिखा जाएगा? 80 का पर्सन। बहुत ही आसान पर्सन, पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा यदि समझ सकते हो पर्सन को कि कैसे किया होगा।
तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, हमें पढ़ने से पता चला स्क्वायर को UQSERE लिख रहा है, मतलब स्क्वायर में जो शब्द है वही वहां लिखा रहा है। तो हम देखते हैं क्या कैसे लिख रहा होगा। एस क्यू, फिर लिख रहा है UARE, ये होता है स्क्वायर। लिखा क्या है स्क्वायर को? लिखा है स्क्वायर को UQS, फिर लिखा है E, फिर लिखा है R और फिर लिखा है A। तो मैंने देखा शुरुआत वाले 3 को ये ऐसे लिख रहा है जैसे हम नियम लगा रहे थे, अंतिम 3 वालों को भी ऐसे लिख रहा है बिना कुछ जोड़े घटाए। शुरुआत वाले 3 को तिरछा लिख दो, अंत वाले 3 को तिरछा लिख दो, ऐसे नियम पढ़ चुके हम। वहां कुछ जोड़कर लिख रहे थे, हाँ यहाँ ये है जैसे के जैसे लिख रहा है। तो हमारा शब्द है उसको हम सीधा ही बना लेंगे, हमें नियम का ज्ञान हो गया। हमारा शब्द है EQUATE, इक्वेट। इक्वेट को कैसे लिखेंगे? जैसे इसने लिखा है। कैसे लिखा है इसने? ऐसे करके लिखा है। इन तीनों को ऐसे करके लिखा है। चलो लिखते हैं क्या बनता है। देखो क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, Q आ जाएगा, क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो U Q E E T A, U Q E T A ऑप्शन है वो भी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर यह रहा। एक निश्चित कूट भाषा में फिट को ये लिखा जा रहा है, किन को ये लिखा जा रहा है, तो जोय को क्या लिखा जाएगा। आसान सा प्रश्न है, आसानी से आप जवाब दे सकते हो। बताओ कैसे किया होगा इसने। चलो देखते हैं इस प्रश्न को भी इसने कैसे किया था। अच्छा प्रश्न आया था ये परीक्षा में। क्या प्रश्न था? FIT, फिट। और फिट को इसने लिखा क्या था? फिट को इसने लिखा था F, उसके बाद G, उसके बाद I, उसके बाद S, उसके बाद क्या लिखा था, T लिखा था। यहाँ से जो चीज़ें हम समझ रहे हैं वो ये समझ में आ रही है कि यह I है जैसे के जैसे लिखा है, और ये जो F है इसको F लिख दिया और इसका अगला आता है G, G लिख दिया। ये जो यहाँ T है इसको T लिख दिया और इसके लिख दिया इससे पहले वाला। ये चीज़ हमें समझ में आई। तो एक बार के लिए मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं सही तो चल रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे को अगले ने सुविधा दी है कि आप है वो KIN को एक बार चेक कर लो, क्योंकि जब थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तब हम चेक करते हैं, अन्यथा नहीं करते। चलो करते हैं इसको। तो मेरे को क्या लिखना होगा? इसको तो मैं है जैसे के जैसे लिखूंगा। इसमें क्या करूंगा, ये खुद लिखूंगा और एक इसके आगे वाला लिखूंगा। के आगे क्या आता है, JKL आता है। इसको मैं है जैसे के जैसे लिखूंगा और एक इसका पिछला वाला लिखूंगा। पहले वाले में तो आगे वाला, इसमें पिछले वाला, N के पीछे होता है M। क्या यही लिखा है इसने, KLIMN?
यही लिखा है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं जो हमसे बनवाया है, हमसे बनवाया इसने जॉय को, JOY, ये हमसे बनवाया इसने। ठीक है, बनाते हैं इसको। क्या करना है, ये जे तो लिखना ही लिखना है, इसके आगे वाला भी लिखना है कि इस ओ को क्या करना है जैसे के जैसे लिखना है। ये वाई तो लिखना ही लिखना है, इसका पीछे वाला भी लिखना है। इसका पीछे वाला क्या होता है, एक्स। इसका तो आगे वाला लिख रहे हैं, इसका क्या लिख रहे हैं, पीछे वाला। तो JKO XY, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन है, वो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न कि हेल्थ को ये, चार्ज को ये, हाउस को क्या लिखा जाएगा। SSCGD 2/2/2023 शिफ्ट 4 में ये प्रश्न आया था। तो आपको थोड़ा बहुत अनुभव हो रहा होगा कि मेहनत करने से हम SSCGD का भी पेपर फाइट कर सकते हैं। RPF का तो इससे आसान हुआ था। तो SSCGD भी कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ एक ही चीज डिपेंड करती है कि आप कितनी अच्छी तैयारी करते हो और कैसी स्थितियों में पढ़ते हो और किन से पढ़ते हो। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि फालतू की चीज़ें हम नहीं पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आई हुई है। और एग्जाम में आए हुए प्रश्न करने से सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि हमें ज्ञान रहता है कि हमें इस लेवल तक जानना है। चलो देखते हैं कैसे इसने बनाया होगा इस शब्द को। क्या शब्द है, शब्द है हमारा हेल्थ, HEALTH, हेल्थ। हेल्थ को इसने बनाया क्या है, हेल्थ को इसने बनाया है C, फिर बनाया है G, फिर इसने बनाया है J, फिर J, फिर इसने बनाया है V, फिर इसने बनाया है N। ओके, देखते हैं, नंबर लिखते हैं। पहले लिखो नंबर देके कौन कितने पे आता है। ये 8 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 2 पे ये 5 पे आता है, सॉरी ये कितने पे आता है, 5 पे, और ये कितने पे आता है, 7 पे, ये 1 पे आता है, ये 10 पे आता है, यह 12 पे आता है, ये फिर 10 पे आता है, ये 22 पे 20 पे आता है, ये 22 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये कितने पे आता है, 14। तो मुझे ज्ञान हो गया कि इसने तिरछा लिखा है। देखो 8 से 10 2 जोड़ दिया, 1 से 3 2 जोड़ दिया, और 5 से 7 2 जोड़ दिया। फिर इन दोनों को, तीनों को तिरछा देखो, 12 से 14 2 जोड़ दिया, 8 से 10 2 जोड़ दिया, 20 से 22 2 जोड़ दिया। यानी शुरुआत वाले 3 को तिरछा करो, 2 2 जोड़ दो, अंत वाले 3 को तिरछा करो और कितना जोड़ दो, 2 2 जोड़ दो। अब हमारा शब्द क्या है, अब हमारा शब्द जो हमसे बनाया है वो है हाउस, HOURSE। तिरछा लिखना ही लिखना है, तिरछा लिखते हैं तो तिरछा लिख दिया। ऐसे करना है हमें, कितना ऐड करना है, +2
+2। क्या ये कैसे ऐड करेंगे? पहले नंबर लिखते हैं इनके। H आता है 8 पे, O आता है 15 पे, U 21 पे, R 18 पे, S 19 पे, E आता है 5 पे। जोड़ो, 21 में 2 जोड़ा 23, 15 में 2 जोड़ा 17, 8 में 2 जोड़ा 10, 5 में 2 जोड़ा 7, 19 में 2 जोड़ा 21, 18 में 2 जोड़ा 20। ठीक है, लिखो। कैसे लिखा होगा? नंबरों को लिखना है। 23 पे W, 17 पे Q, 10 पे J, 7 पे G, 21 पे U, 20 पे T। तो यानी WQJ GUT, WQJ GUT ऑप्शन है वो ए, इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। यह रहा नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर। एक निश्चित कोड भाषा में इंटेटी को यह लिखा जा रहा है, इक्वेटी को यह लिखा जा रहा है, तो एसकेफ को क्या लिखा जाएगा? SSCGD 6/2/2023 शिफ्ट 4 का प्रश्न है। बताओ भाइयों, बताओ। देखो, देखते हैं इस पर्सन को भी इसने कैसे बनाया होगा। पहला शब्द क्या था? E N, फिर T I, फिर T, फिर Y, इंटेटी। इसको बनाया क्या है? इसको बनाया है U, फिर O, फिर बनाया F, फिर बनाया है A, फिर बनाया है B, फिर बनाया इसने K। ये बनाया। चलो नंबर लिखते हैं, पता चल जाएगा कैसे बनाया होगा। ये 5 पे, ये 21 पे, ये 14 पे, ये 15 पे, ये 20 पे, ये 6 पे, ये 9 पे, ये 1 पे, ये 20 पे आता है, ये 22 पे आता है, ये 25 पे आता है, ये 11 पे आता है। लिखने से पता चल गया हुआ है हमें कि इसको ऐसे जोड़ा, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, और कितना जोड़ा? 1 जोड़ा। 20 रेख 21, 14 रेख 15, 5 रेख 6। इन 3 को तिरछा देखा तो इन 3 को भी तिरछा ही देखो। यहाँ देखो, 9 से 11 2 जोड़ा, 20 से 22 2 जोड़ा, 25 में 2 जोड़ा 27, 27 में से 26 चले गए, ABCD खत्म हो गई। 27 में 26 घटाया, कितना बचा? 1। 1 पे क्या आया? ए। मतलब शुरुआत वाले 3 को तिरछा देखो, +1 करो, अंतिम वाले 3 को तिरछा देखो और कितना करो? +2 करो। ठीक है, हमारा शब्द है एस्केप। ESCAPE, ये शब्द है हमारा। कैसे किया होगा? इन 3 को तिरछा देखो और कितना करो? +1 करो। ये +1 किया था। इन 3 को भी तिरछा ही देखना है, लेकिन करना कितना है? +2 करना है।
ठीक है, नंबर तो लिखें, फिर करेंगे +1 +2। ये 5 पे, ये 19 पे, ये 3 पे, ये 1 पे, ये 16 पे, ये 5 पे। 3 में 1 जोड़ा 4, 19 में 1 जोड़ा 20 और 5 में 1 जोड़ा 6। 5 में 2 जोड़ा 7, 16 में 2 जोड़ा 18, 1 में 2 जोड़ा कितना आ गया 3। 4 पे क्या आता है भाइयों, 4 पे आता है डी, तो यह आ गया डी। 20 पे क्या आता है, 20 पे आता है टी। 6 पे क्या आता है एफ, 7 पे आता है जी, 18 पे आता है आर और 3 पे आता है सी। तो डी टी एफ जी आर सी, डी टी एफ जी आर सी ऑप्शन है वो बी, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने एसएससी जीडी में जो प्रश्न आए थे वो हमने सॉल्व किए हैं। इससे पीछे हमारी 3 से 4 क्लासें हो गए, उसके अंदर हमने आरपीएफ के आए हुए प्रश्न किए हैं। आरपीएफ में 2 ही टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि एसएससी जीडी में 3 से 4 टाइप के प्रश्न पूछे गए। मिलते हैं अगली क्लास में, कोडिंग डिकोडिंग की क्लास लेकर ही आपके सामने उपस्थित होंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के एसएससी जीडी में आए कुछ टाइप और बच गए हैं। और गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और लगातार तैयारी को मजबूत करते रहे। लास्ट तक आप यदि सिलेबस कंप्लीट करोगे, हमारे साथ हमारे अनुरूप ही मेहनत करोगे, तो आपका रिजल्ट भी बहुत बेहतर रहेगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो क्लास है इसको ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि यह क्लास आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।